सांगोपांग समझ सके कि न समझ सके, परंतु षोडश ग्रंथ कम से कम अपनी पूरी समझ में आनी चाहिए। श्री महाप्रभु के शुद्धात्म ब्रह्मवाद के फंडामेंटल्स के साथ, बाकी बेसिक मुद्दा जो है उनके साथ, उनके लिए ये 9 बात जो है बहुत जरूरी है। यानी 9 प्रकार को ये जो चिंतन है, जैसे आपको जिन लोगों ने सेवा का सत्र अटेंड किया उनको ख्याल होगा कि अपनी दैनंदिन सेवा में 9 पासा नवदा भक्ति के होने जरूरी है ना? अगर श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 पासा अपने दैनंदिन सेवामय जीवन में यदि प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, यदि वो एप्लीकेशन में नहीं आ रहे हैं, तो अपनी सेवा सांगोपांग सेवा नहीं कहला पाएगी, तो कोई संपूर्ण सेवा नहीं बन पाएगी। तो श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 की 9 आत्मनिवेदन पर्यंत वो 9 हमारे प्रतिदिन के सेवा क्रम में घूमने चाहिए। और उनको एक साधारण गणित भी मैंने समझाया तो आपको, जैसे अपन अपनी भक्ति के अंतर्गत जो 9 पासा है, उन 9 पासा में फॉर एग्जाम्पल श्रवण भक्ति अपन काय को कहेंगे? श्रवण बहुत अच्छे बोलो, इज इक्वल टू एका श्रवण भक्ति, यानी श्रवण वत्ता स्नेह वत्ता आपने श्रद्धा અને આસ્થા વગેરે જેને આપણે કહીએ, જો કે એ ઇન્ક્લુસિવ જ છે, આપણે એક વખત ન વધારીએ તો ખાલી એટલું કહીએ કે શ્રવણ વત્તા સ્નેહ ઇઝ ઇક્વલ ટુ श्रवण भक्ति। श्रवण जो स्नेह के संग नहीं जुड़ेगा या स्नेह प्रधान नहीं बनेगा तो वो भक्ति नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि स्नेह ही वो अंश है जो भज धातु के साथ जो प्रत्यय है वो प्रत्यय प्रधान अर्थ करने में जो मदद कर रहे हैं वो स्नेह है। और यदि प्रत्यय को अर्थ प्रधान नहीं बनेगा तो भाषा शास्त्र की दृष्टि से भक्ति शब्द निरर्थक हो जाएगा। भज धातु और तीन प्रत्यय, और संस्कृत का ये नियम है कि यद्यपि धातु और प्रत्यय यानी प्रकृति और प्रत्यय दोनों प्रधानतया अर्थ को कहने वाले हैं, एक साथ अर्थ को कहने वाले हैं, लेकिन एक साथ वो अर्थ आते हुए भी जो प्रत्यय को अर्थ है वो प्रधान बने। क्या है? यानी भज धातु को मतलब सेवा और तीन धातु को मतलब स्नेह, तो इन दोनों अर्थों को ग्रहण करके अब जब अपन बको तात्पर्य ग्रहण बको अपन कहेंगे तो वो अपन कोई ऐसे बोलना पड़ेगा कि स्नेह प्रधान सेवा, क्योंकि तीन प्रत्यय को अर्थ प्रधान बन जाए। या ये श्रवण इत्यादि ये 9 पासा अपने स्नेह से जुड़ के और श्रवण वगैरह भक्ति का रूप लेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि इत्यादि। तो जैसे श्री महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार सेवायाम प्रथायाम यस्य शक्तिर्द्रवा भवे यावत् जीवम, यहां तक का वाक्य अपन को लेना चाहिए। वाक्य बाद दूसरा वाक्य लेना चाहिए तस्य नाशो न। षोडश ग्रंथ की जो कारिकाएं हैं उनमें से अपन को वाक्य चयन करना चाहिए कि एक कारिका में कितने वाक्य आए। ये जब जब ऐसा अवसर आगे मुझे समझा करूंगा आपको, तुम मेरे साथ 2 कदम भी लोगे तो निश्चित मानो कि मैं 3 कदम और आगे बढ़ के 5 कदम जरूर लूंगा तुम्हारे साथ। तो वो बात मैं बराबर समझा करूंगा। तो कथा का जो पक्ष है यानी सेवा और कथा,
दूसरा जो केवल कथा भक्ति है वो पक्ष को यहां नहीं ले रहे होगी। तो सेवा और कथा को जो पक्ष है, वहां में जो कथा को जो पक्ष है, तो जैसे सेवा के पक्ष में हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के संग यदि स्नेह को समायोजन नहीं करेंगे तो हमारी श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि की जो 9 पासाएं हैं वो 9 आयाम 9 डायमेंशन हमारे पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। यही लक्ष्य हमारी जो कथा है वह कथा में भी जो हम भगवत कथा को अनुकरण या अनुसरण कर रहे हैं, यानी श्रवण श्रावण और पठन पाठन। श्रवण यानी सुनना, श्रावण यानी सुनाना, पठन यानी पढ़ना और पाठन यानी पढ़ना। जब तरीका अपन को श्री गोपीनाथ प्रभु ने बहुत अच्छा बताया, वो शब्द में फिर दोहरा दूंगा मेरे सामने।
अनुभव होता है। ऐसे शास्त्र में क्रमशः 4-5 वाक्य वर्गीकरण किए। तो बड़े को मतलब यही नहीं कि उम्र में बड़े होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं, ज्ञान करते हैं। ऐसे ही जैसे अनुभव सुवृत्त माने है, ऐसे ही श्रवण सुवृत्त माने। और यानी पांडित्य के 2 प्रकार माने गए हैं प्रधानतया, बहुअधीत पांडित्य और बहुश्रुत पांडित्य। क्या है? बहुत पढ़े हुए जाने, अध्ययन बहुत करे, मेहनत बहुत करी है, और बहुश्रुत पांडित्य। मेरे जो एक विद्यार्थी जयपुर में विराज है, श्री देवीदत्त जी चतुर्वेदी, वो भारतवर्ष के बहुत बड़े विद्वान के पुत्र हैं। उनके पिता का नाम श्री गिरजा शर्मा चतुर्वेदी। तो वो गुरुदेव ऐसी आज्ञा करते, अब तो लगभग 86-87 वर्ष के हैं वो। तो वो ऐसी आज्ञा करते वो गुरु कि बाबा, मैंने इतना परिश्रम पढ़ने में मेरे पिता के साथ नहीं किया, परंतु मैं एक क्षण भी अपने पिता से अलग नहीं रहता था। मैं निरंतर उनकी सेवा में रहता था, और इसलिए रात दिन उनके मुख से जो विद्या का प्रवाह विस्तृत होता रहता था, इसलिए मैं बहुत शुद्ध हूं। मैंने सुना बहुत उनसे। और परीक्षा पद्धति के विरोधी रहते वो, उनको परीक्षा पद्धति, अपनी शिक्षा प्रणाली जो है, हमें जो एग्जाम की ट्रेंड है, वो एग्जाम पद्धति के बहुत विरोधी। उनके जीवन में कोई एग्जाम नहीं किया, और इतने बड़े पंडित हैं वो कि जैसे अपन मातृभाषा अपनी जो हो और कुछ और बोलते बोलते अपन फिर मातृभाषा पे स्विच ऑन हो जाए ना। मैंने जीवन में उनकी जैसी संस्कृत कोई नहीं सुनी। वास्तव में उनकी संस्कृत मातृभाषा ऐसी है कि वो 2-5 मिनट उसको हिंदी में बोलेंगे, बोलते बोलते कब संस्कृत बोलने लग जाएंगे उनको खुद को खबर नहीं पड़ती। प्रारंभ के दिनों में जब मेरे पास आके वो विराजे, तो लोग उनको टोकना पड़ता कि गुरुदेव आप फिर देववाणी बोलने लग गए। तो फिर उनको जाना है भाई को, फिर वो हिंदी बोलने लगे। इतनी स्वाभाविक संस्कृत होगी। तो वो कोई आज्ञा करते कि बाबा, मैं इतना अधीत नहीं हूं जितना मैंने अपने पिता को सुना है। वास्तव में बात यह है, बहुत अधीत नहीं है, सो अपन कैसे मान लें। इतने पांडित्य के जो शिखर पे हुए, पर सच्चाई ये है कि माता महती है बनाता महापुरुषों की वार्ता में बड़ी महान होने। सबसे बड़े आनंद की बात यह है, आज विद्या के प्रसंग में श्री दादाजी के संग वो अपनी विद्या गुरु की सायंकालीन स्मरण है। ये मेरी उपलब्धि कि उनकी याद मुझको आई, उनके स्मरण में भी मेरे अंदर विद्या क्षेत्र को और अधिक पवित्रतम बनाया। उनको स्मरण होनी सबसे बड़ी आनंद की बात है। तो बहुश्रुत जो है वो भी एक पांडित्य है। तो श्रवण कौन सु करना कि जो अपने से ज्येष्ठ हो, वयोवृद्ध हो, अनुभववृद्ध हो, ज्ञानवृद्ध हो इत्यादि। लेकिन वो वृद्ध शब्द को मीनिंग क्या है आगे समझ लो है। या वृद्ध शब्द को मतलब उम्र सु बड़ा या उम्र जाकी बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वृद्धत्व को मतलब है कि जाके अंदर सद असद विद्या को परिपाक हो चुके हो, वो वृद्धत्व है। क्या लगे? ये तो बहुत से 70-75 वर्ष के आदमी में भी विवेक नहीं मिला अपन। तो जिनमें सदसद विद्या को परिपाक हो चुके हैं, ऐसे उत्तम कोटि के ज्येष्ठ पुरुष, बड़े उम्र के पुरुष, वृद्ध पुरुष को अपन सुनते। तो कह रहे हरे गुणानाम श्रवणम जियायोग्य श्रुण्यात् सदा जात शिक्षा, और उनसु शिक्षा ग्रहण करके अपने से बड़े से जात शिक्षा यदि योग्य,
अपन से जो छोटे हो उनको यवीयोभ्य कीर्तयेत अन्य कला उनको सिखाना चाहिए। यानी अपन सु बड़ो जो ज्ञान वृत्त है वह ज्ञान वृत्त सुनना चाहिए और उनसु सुन के समझ के उनसु श्रवण करना चाहिए और फिर अपने से छोटे को जो अपन सु ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भी छोटे को क्या मतलब है, तो वय में छोटे मतलब नहीं है, पर जो व्यक्ति अपन सु को जानने की अपेक्षा रखता हो ऐसे व्यक्ति को श्रवण कराना चाहिए, बड़े से पढ़ना चाहिए और छोटे को पाठन कराना चाहिए। तो चार बात भाई श्रवण श्रावण पठन पर पाठ क्या है। हम कह रहे हैं कि यदि कोई नहीं मिले तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आप में अपने जो अपन ने बड़े से ग्रहण किया है वहां को चरण चरण करना चाहिए। कैसे चरण चरण, भैंस की तरह बड़े आनंद से भैंस को याद करें तो क्या आनंद आ जाए। मेरे सत्र चलते और भैंस को एक बार स्मरण नहीं ये समझ कैसा कैसे आत्म तो चैन कितना भैंस को देखो, कभी भैंस को मुंह देखो 10-20 मिनट अपन को चैन आता है ऐसा आनंद। तो भैंस की तरह वो चरनी चरण अपने करते हैं। अपन ये क्या सुने बाबू, इन अदर वर्ड्स बाबू रीइंफोर्स करना चाहिए जो अपन ने सुने हुए, वो रीइंफोर्सिंग की जो मेथड है अपने यहाँ शास्त्र की, शास्त्र में बताई गई रीइंफोर्सिंग की मेथड को नाम ही अपने यहाँ मनन और चिंतन है। कोई बात को सुनी गई बात को वाक्य पूर्वापर संबंध सु वाक्य प्रोज एंड कॉन्स बराबर वे करते हुए उनको संतुलित करते हुए कोई वस्तु की संगति को विचार करना वह को नाम है मनन। और मनन करी गई बात या श्रवण करी गई बात को यथावत चिंतन करते हुए विचारते रहना निरंतर वह को नाम है चिंतन। ये मनन और चिंतन को फर्क है। जब श्रवण 4 शब्द लिखे, श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन। कीर्तन का मतलब है एक दूसरे से डाइवर्ट करना। कीर्तन का मतलब झांझ बजा के पदगान करना ऐसा नहीं है, वो गुण प्रयोग है अपने, वो भी कीर्तन जो है अपन। पर कीर्तन को सच्चा मतलब है कि अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के संग बैठ के और अपन ने जो भगवत वार्ता सुनी पढ़ी लिखी है बाकी चर्चा करना।